गांव के बाहर एक टूटा फूटा मकान था जिसे सब काला कोठा कहते थे। कोई भी उसके पास रात में नहीं जाता था। हवा जब तेज चलती तो उसकी छत से किसी के चलने की आवाज आती। थक थक थक। गांव वाले कहते वो वापस आ गया है। रवि, जो अभी अभी शहर से लौटा था, इन बातों को मजाक समझता था। उसने तय किया कि वो आज रात वहीं सोएगा ताकि सबको साबित कर सके कि ये सब अंधविश्वास है। रात के 12 बजे रवि ने टॉर्च जलाकर कोठे के अंदर कदम रखा। दीवारों पर पुराने हैंडप्रिंट्स और फफूंदी लगी थी। हवा में गंध थी, सड़ी लकड़ी और किसी पुराने जख्म जैसी। उसने बिस्तर बिछाया और हंसते हुए कहा, देखते हैं कौन चलता है छत पर। कुछ मिनट शांति रही, फिर छत पर वही आवाज आई, थक थक थक। रवि ने सोचा कोई जानवर होगा, पर अगली आवाज ठीक उसके सिर के ऊपर रुकी। अब वो कदम धीरे धीरे दीवार के अंदर उतरते सुनाई दिए, जैसे कोई चलकर छत से नीचे आ रहा हो। रवि ने टॉर्च ऊपर फेंकी। कुछ नहीं दिखा, लेकिन पंखे की चेन अपने आप झूलने लगी। अचानक पीछे से किसी ने बहुत पास से कहा, यह घर मेरा है। रवि पलटा। वहां कोई नहीं था, पर दीवार पर उसी की परछाई थी, पर छत से उलटी लटकती हुई। रवि दीवार के पास गया तो वो परछाई हिलने लगी, जैसे उसे देख रही हो। उसने हाथ बढ़ाया तो परछाई ने भी वही किया। बस फर्क ये था कि उसकी उंगलियां नुकीली थीं। परछाई ने अपना हाथ दीवार से बाहर निकाला और रवि के कंधे को छुआ। ठंडी बर्फ जैसी पकड़। रवि चिल्लाया और भागकर बाहर निकला, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। रवि दरवाजा पीटता रहा, ठक ठक ठक, मगर वही आवाज अब ऊपर से नहीं, पीछे से आने लगी। वो पलटा। परछाई अब उसके पीछे खड़ी थी, बिना चेहरा, बिना आंखों के, बस खाली काले गड्ढे। उसने फिर कहा, तू क्यों आया है यहां? रवि ने कांपती आवाज में कहा, मैं बस देखना चाहता था। परछाई मुस्कुराई और उसके दांत दीवार से टपकते साए की तरह चमके। अचानक हवा में बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। पूरा घर उस रोने की गूंज से भर गया। रवि ने देखा, कमरे के बीच में पुराने खिलौने पड़े हैं। एक टेढ़ा टेढ़ी टूटी गुड़िया और खून से सनी छोटी जूती। टॉर्च की रोशनी फड़फड़ाई और दीवार पर लिखा दिखा, मैं छत से गिरी नहीं थी, मुझे धक्का दिया गया था। रवि को याद आया, 20 साल पहले इसी घर की छत से एक छोटी बच्ची गिरी थी और उसी के बाद यह घर वीरान हो गया था। गांव में अफवाह थी कि किसी ने उसे जानबूझकर गिराया था। रवि ने महसूस किया कि जमीन उसके पैरों के नीचे हिल रही है। नीचे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। छोटे हाथ जो मिट्टी में दबे थे। वो गिरा और उसके चेहरे पर मिट्टी और बालों का गुच्छा आ गिरा। किसी ने ऊपर से पुकारा, आजा, देख ले, अब कौन चलता है छत पर। रवि दीवार से टिकते हुए ऊपर चढ़ा। सीढ़ियां अंधेरी और गीली थीं। हर कदम पर कुछ दबने की आवाज आती, जैसे किसी की हड्डियां टूट रही हों। छत पर पहुंचते ही उसने देखा, वहां कोई इंसान नहीं, बस बच्ची का झूलता शव जो हवा में अपने आप हिल रहा था। शव की आंखें खुलीं। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मेरी बारी है नीचे चलने की। रवि ने भागने की कोशिश की, मगर अब छत उसके पैरों के नीचे पिघलने लगी। वो गिरा, मगर जमीन पर नहीं, दीवार के अंदर समा गया। घर फिर शांत हो गया। बस छत पर हल्की आवाजें गूंजती रहीं, थक थक थक। अगले दिन गांव में बच्चों ने देखा, अब उस घर की खिड़की पर कोई और खड़ा है। चेहरा अंधेरे में छिपा, पर आंखों से लाल रोशनी झलकती थी। और रात को जब हवा चली तो 2 आवाजें आईं, थक 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 थक, जैसे अब वहां 2 लोग चल रहे हों, एक पुराना और एक नया।